सब एक छोटी सी प्रार्थना करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। बोले प्रभु यीशु आपका नाम लेकर पिता के पास आते हैं, हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर, हम अपनी गलतियों को मानते हैं और छोड़ते हैं। हमें स्वीकार करो, आज की आराधना में आपका आत्मा हम पर आए, जीवन की बातें बताएं। जो भी हमारे जीवन में कमी है तेरे वचन के द्वारा चली जाए, हमसे बात करें। धन्यवाद यीशु, लगातार कहते रहे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 एक हाथ अपना दिल पर रखे। थैंक यू जीसस। प्रभु की हजूरी को देखे यहाँ पर, पवित्र आत्मा से समय बिताए, उसके साथ रहने का फैसला करें, क्योंकि वो हमारे साथ रहने का फैसला कर चुका है। कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। संकट के दिन में मैं तेरे साथ होगा, दुखों के दिन में मैं तेरे साथ होगा। मैं तुझे कभी भी निराश नहीं करूंगा। मैं तेरे जीवन से सारी निराशा के बादल को हटा दूंगा। मैं तुझे ऊंचे स्थान पर लेकर जाऊंगा। तू मेरी ज्योति को देखने पाएगी, तू मेरे प्रकाश को देखने पाएगा, तो मेरी हजूरी में प्रवेश करेगा। तो चलेगा, निर्डर चलेगा अपने मार्गों पर। परमेश्वर आपकी लाइफ से सारा शैतानी डर खत्म कर देगा, तो तू निर्डरता से आगे बढ़ेगा। निर्डरता से परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि आप परमेश्वर की हजूरी में और बढ़े और परमेश्वर की हजूरी को देखें। क्योंकि आज जो आपके लिए परमेश्वर करने जा रहा है वो ना कभी आज तक हुआ और ना कभी आप सोच सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है। लोग विश्वास करते हैं, चिल्लाकर हालेलुया बोले, बिना आवाज किए साइलेंट होकर कुछ समय के लिए परमेश्वर को देखे कि अगर वो ना होता तो हम कब के नाश हो जाते हैं। क्योंकि ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੋ ਘਮੰਡੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, और जो किसी वस्तु ते भरोसा रखते हैं संसार दी, वो भरोसा रखना छड़ दे। न वीर अपने बल पे भरोसा रखे, न धनवान अपने धन ते, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो कोई दुनिया की वस्तु ते ईमान का भरोसा रख के घमंड करता, परमेश्वर अपने घमंड को चकना चूर करता है। पर याद रखो, अगर तुम परमेश्वर की हजूरी के विच अपने आप को नथिंग जीरो समझते हो कि असं कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर हलीमा उत्ते दया करके अनुग्रह करके उन्होंने उच्चा करता है। खुदा चाहता है वी आर नथिंग, असं कुछ भी नहीं है परमेश्वर को बिना। इस तो पहला कि मैं थोड़े वास्ते प्रार्थना करा, याद रखो कि खुदा की हजूरी इत्थे आ, पवित्र आत्मा इत्थे आ, पीछे तो अगे तक जितने जिसी खड़े हैं हर कोने हर जगह पे परमेश्वर के दूत मौजूद हो चुके हैं। परमेश्वर की हुजूरी को फील करो, महसूस करो और अपनी सारी प्रार्थना प्रभु के चरणों में रखो। याद रखो कि परमेश्वर ही सानू एक उत्साह बख्शने वाली परमेश्वर है। अगर उसकी दया ना होंगी अभी कदों दे नाश हो जाती है। नहीं असला रबा थाला बा शोदरुबो थे केरे बेटे लिखे शोदरुबो तारा बाबा। पवित्र आत्मा में तेरे खातम होने नाते खुदावन खुदा आज ने कलीसिया ले यीशु के नाम दे विच खुदा तेरे दूतां की बात मंगदा हां, तेरे एंजल्स नु उतारदा हां यीशु के नाम दे विच।
तेरे दूत उतरन, एंजल्स उतरन, तेरे समाधान उतरन परमेश्वर, तेरी प्रेजेंट उतरे, तेरी हजूरी उतरे, तेरा अभिषेक उतरे, तेरा मसाज हर एक पे ठहर जाए। किसी समय खुदा तेरा अभिषेक पे ठहर जाए, तेरा मसा ठहर जाए, हर पहाड़ रोंदी नहीं पिघल जाए, हर मुश्किल जल्दी रहे यीशु के नाम में, हर डिप्रेशन जाना रहे, हर रोग जाना रहे। रबा ताला बाबा शोध वो हर तेरी आत्मा तू डिसमिस कर दे यीशु का नाम लेके। राइट परमेश्वर अभी इसी वक्त प्रभु तेरे दूत तेरे लोगों में आ जाए। आपको पता है प्रभु ने आपको क्यों जिंदा रखा है? ताकि आप परमेश्वर की दया का वर्णन कर सको, बता सको को लोगों को कि मैं अब तक इसीलिए जिंदा हूं क्योंकि प्रभु की दया को मैं लोगों को बांट सकूं। इसलिए आज आप रिसीव करो और आप दूसरों को बांटोगे। जे तेरी दया न होगी मैं बचिया रहना, जे तेरी दया न होगी। अभी आपकी बारी कहें, बचिया रहना, जे तेरी दया न होगी, मैं बचिया रहना, जे तेरी दया न होगी। यहाँ के बंद कर खुदा की प्रेजेंस को देखो, तेरी दया न होगी। संत पौलुस लिखदा कि उसकी दया सबले बथेरी आ। अज कहो सारे मुंह खोल के प्रभु तेरी दया ही साडे बथेरी आ। सानू चंगा रहने के लिए, चंगियाई लैण के लिए प्रभु तेरी दया बथेरी आ। सानू कामयाब होने के लिए परमेश्वर तेरी दया बथेरी आ। लगातार बोलते रहो प्रभु सानू ब्लेस होने के लिए, अगे ग्रो करने के लिए तेरी दया बथेरी आ। प्रभु साढ़े उत्ते सारे श्राप तोड़ने के लिए तेरी दया बथेरी आ। शुभंता करने तेरी दया बथेरी आ। प्रभु परमेश्वर की आज ऐसी तो ब्लेस होने जा रहे हैं, तेरी दया बथेरी आ परमेश्वर, तेरा अनुग्रह बथेरा आ। और चिल्ला के रिसीव करो यीशु के नाम से दया में। रबा रबा शोको रबा ताला बाबा बाबा टिके रहते रबा लेबे रबा लेबे रबा लेबे रबा लेबे तो प्रभु तेरी दया तेरे लोगों के ऊपर, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के ऊपर, पवित्र आत्मा की सामर्थ तेरे लोगों के ऊपर।
नाम में तेरी दया में तेरे लोग पहचान प्रभु यीशु के नाम में तेरी दया में भरपूर हो जाए यीशु के नाम में तेरी दया इन्होंने उसके नजर आए परमेश्वर इन्होंने कम्मा के बिजनेस से बॉडी से फ्री से हर जगह तेरी दया नजर आए परमेश्वर तेरी दया के नाम फुलफिल हो जाए यीशु के नाम में इतना अपने हाथ उठाओ यीशु के नाम में Lift your hands. We worship you Lord. परमेश्वर ने वर्शिप करो परमेश्वर ने चिल्लाओ परमेश्वर ने गाओ परमेश्वर की महिमा के विच अगे बढ़ो अबे मुंह खोलो परमेश्वर मुंह पसंद आया ये लोग बिलीव कर दे कि गॉड है एंजल्स आज प्रभु की दया साडे उत्ते करन जा रहे हैं रबा ताला बादशाह प्रभु के गिरे बेबे अपने मन को क्लियर करो अपने दिल को क्लियर करो कि परमेश्वर करे मन से रहना चाहता है हाथ दे विच रहना चाहता है थैंक यू जीसस धन्यवाद होली स्पिरिट धन्यवाद पवित्र आत्मा जी आगे बोले हालेलुया पर बैठे और एक एक कदम आगे की ओर आए पीछे नहीं आ जाना सब जहां पे बैठे हैं एक एक कदम अपने आप को आगे लेकर आए थैंक यू जीसस बोले आमीन यस लॉर्ड यस सब 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 टीम के मेंबर यहां पर आ सकते हो आगे आ सकते हो और ये हम जब आराधना कर रहे थे परमेश्वर की यहाँ पर शब्द आया बीच में क्या आया था कि मैं क्या करता हूँ आंसू बहाता हूँ क्या कह सकते हो कौन गा रहा था ये क्या कैसे है ये ऐसे ऐसे बोले बैठे बैठे कैसे बोले तेरी रोज में अपनी आंखें में रोने के साथ रोज भरता हूं हमें तो ये शब्द को मैंने इस सॉन्ग से लिया और आज हम सारे रोएंगे मगर किसी खास मकसद के लिए रोएंगे हमें वो खास मकसद हमारी लाइफ में परमेश्वर चाहता कि 2022 में हो हमें
इसीलिए हम आज इस शब्द को लेंगे और लास्ट में, ये अभी नहीं, अभी परमेश्वर की ग्रेस का समय है, हम लास्ट में सब जन परमेश्वर की महिमा में रो रो कर स्पेशल प्रे करेंगे, स्पेशल परमेश्वर की अनंती हम पर उतरेगी। कोई आमीन नहीं बोला? हालेलुया। एक बात मैं जब रात परमेश्वर से पूछ रहा था तो परमेश्वर के वचन ने मुझे सिखाया और परमेश्वर के वचन ने मुझे ये वचन दिया और परमेश्वर ने कहा कि ये जो वचन है लोगों को सिखा जाकर। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन से देखते हैं जकरिया की किताब को हम जब खोलते हैं, मेरे साथ जल्दी से बाइबल को खोलें ताकि हम प्रभु के वचन को बहुत ही गहरे ढंग से आज सीख सकें। कुछ खास बातें जो परमेश्वर आपसे करने जा रहा है और मैं चाहता हूं कि एक जकरिया और उसका चार अध्याय का निकाले और दूसरा एक जन यूहन्ना की किताब और उसका 16 अध्याय और उसका 13 वचन निकाले। इन दोनों वचनों को हमने पढ़ना है। एक जन जकरिया 4 अध्याय और यूहन्ना 16 अध्याय उसका 13 वचन। पहले यूहन्ना का वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 16 की 13। जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। मेरे साथ पहले 13 वचन निकालिए और 13 वचन बाइबल में से पढ़ना शुरू करें। बहुत लंबी मैंने इसको स्पीच दिया, हिंदी पंजाबी में बोला, जल्दी से शुरू करना है। 16 का 13 यूहन्ना 16 का 13। हाँ, अरे उसको क्यों देख रहे हो? आपको बाइबल मिल गया, आप पढ़ो। पढ़ सकते हो कि नहीं? पर जब वो अर्थात सच्चाई दा आत्मा आवे तद वो सारी सच्चाई विच तुहाडी अगवाई करेगा, क्यों जो अपनी बोलो ना कहेगा पर जो कुछ सुनेगा सोई आखेगा अते वो होण वालियां गल्लां तुहानू दसेगा। वाह, थैंक यू, हालेलुया। एक बार हमारे पास मैक है, एक बार मैक में भी इसको पढ़ें। या पर जब वो अर्थात सच्चाई दा आत्मा आवे या तद वो सारी सच्चाई विच तुहाडी अगवाई करेगा, क्यों जो अपनी बोलो ना कहेगा पर जो कुछ सुनेगा सोई आखेगा अते वो होण वालियां गल्लां तुहानू दसेगा। देखो इथे जब हम देखते हैं कि प्रभु का आत्मा जो सच्चाई का है हम पर आएगा और जब वो आएगा तो वो क्या करेगा आकर? बड़े ध्यान से सुनना, आज कुछ वचन आपको स्पेशल मिलने जा रहा है। और जब ये पवित्र आत्मा हम पर आता है तो वो क्या कार्य के लिए आता है, क्या करने के लिए आता है, उसका मकसद क्यों वो हमारे बीच में आता है, हमारे ऊपर आता है। नंबर 1 यहां पर लिखा है वो अगुवाई करने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है भाई? अगुवाई करने के लिए आता है, वो अगुवाई करने के लिए आता है। और सेकंड, नंबर 1 अगुवाई करने के लिए, नंबर 2 वो हमें वो बातें बताने के लिए आता है जो बातें होने वाली होती है। आमीन बोल सकता है? मैंने कहा कि पहले तो वो अगुवाई करेगा, फिर क्या करेगा? वो बातें हमें बताएगा जो होने वाली होती है। अपने आप को कहो कि जो मेरी जिंदगी में होने वाला है आज पवित्र आत्मा मुझे बताएगा। कहो अपने आप को, आवाज आनी चाहिए आपकी। जो मेरी जिंदगी में होने वाला है आज पवित्र आत्मा मुझे बताएगा। हालेलुया। अभी हम जकरिया की किताब में जाएंगे और वहां पर एक बिग
कह सकते हैं गॉड का एक दर्शन है, परमेश्वर की समझ का दर्शन है। उसको हम सीखेंगे आज कैसे बाइबल में ये दर्शन आया था, कैसे परमेश्वर ने क्लियर किया इसको। ये पढ़िए 4 की 1 ऐसे पढ़ना शुरू कर दें जरा जल्दी से। ਉਹ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ यस, ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ फिर मुड़िया ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ हाँ। ਜਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। वाह, मान लो कोई सो रहा है और सोंदे में की करता था असि जगा देता, जो सो गया तो उस तो बाद उन फिर जगा देता, उन होश आ गई। मीन के जो खुदा दा सेवक सीगा सुता नहीं सीगा, पर किते ना किते कमजोर हो चुका सी, किते ना किते वीक हो चुका सी। ते दूत ने आके इन्हें झंझोड़िया, हिलाया। जब इसको हिलाया तब जे इनको होश आई, और होश आकर इनको खुदा ने कुछ दिखाना चाहा। क्या दिखाना चाहा? पढ़े दिया। यस, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ उस मैनू आख्या ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? तू की वेखदा है? ਮੈਂ ਆਖਿਆ मैं आख्या ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਸਰਾਸਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। मैं एक दर्शन को देख रहा हूं। वहां पर मैं क्या देख रहा हूं? एक समाधान बना हुआ है जो टोटल संपूर्ण, बाइबल में लिखा है टोटल गोल्ड का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है। हाँ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 7 ਦੀਵੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਲਈ 7 ਨਾਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਨਾਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ 2 ਬਰਸ਼ ਸਨ। और ये पहला उन्हें दर्शन देखा, स्वर्गदूत ने पूछा कि तू क्या देखता है? उन्होंने कहा कि मैं एक क्षमादान देखता है। क्षमादान दे उत्ते क्षमादान जेड़ा पूरा गोल्ड का बनया होया, सोने का बनया होया, टोटल गोल्ड आ, संपूर्ण गोल्ड आ। और सेकंड ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं एक सिर देख रहा, और सिर ਦੇ ਉੱਤੇ मैं 7 दीवे देख रहा, 7 मैं लाइट्स देख रहा हां। और 7 लाइट्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 मतलब 7 + 7 14 14 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ? ਨਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। मतलब कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल आया, ਉਹਨੂੰ क्लियर नहीं कर रहे कि ਕੀ निकलिया। बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनना, गौर ਨਾਲ सुनना। अगर अपनी डायरी में लिख सकते हो तो जरूर अंदर संदेश लिखना, क्योंकि गॉड अपने दर्शन ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗॉड ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਐਂਜਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। ਆਮੀਨ, हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यहाँ पर उसने पहला ये दर्शन देखा कि एक मैं क्षमादान गोल्ड का देख रहा हूँ, उसके ऊपर हेड देख रहा हूँ, हेड के ऊपर मैं दीवे देख रहा हूँ, दीवे में 7 नाली निकल रही है। और ये पहला देखा। और सेकंड स्वर्गदूत ने कहा कि तू क्या देख रहा है? उसने कहा कि मैं नेक्स्ट वीक कुछ देख रहा हूँ। उसने क्या देखा? बड़े ध्यान से इसको पढ़ना। यस, पढ़े। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ 2 ਬਰਸ਼ ਸਨ। उसने सेकंड को देखा, जैतून के 2 पेड़ हैं, जहां पर कुछ लोग खड़े हैं, जहां कोई चीज पड़ी है, वहां पर उसने कहा कि उसके कोल, ऐसा लिखा है। क्या हिंदी की बाइबल है किसी में? हिंदी में क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ सकते हो जल्दी से या के पास जैतून के 2 वृक्ष थे। मैट नहीं चलता। कितनी हाइट पढ़ रहे हो आप? तिब्बत के पास जैतून के 2 वृक्ष थे। यहाँ पर क्या लिखा है? तिब्बत के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। हालेलुया। और ये सेकंड जब उसने देखा कि जैतून के पास, उस दीवे के पास, इन पंजाबी में कुछ छुपा हुआ है। यहाँ पर क्या छुपा हुआ? पढ़े फिर से। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ 2 ਬਰਸ਼ ਸਨ। उसके कोल जैतून के 2 वृक्ष सन। ਇੱਕ
ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ एक खबे पासे दे उत्ते हालेलुया। ये वो जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वो चीज है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से देखना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो हालेलुया, सब बोले हालेलुया। अभी कंप्लीट हो गया ये, आमीन। ये यहां पर क्या देख रहे हैं हम? एक गोल्ड का क्या देख रहे हैं? समाधान बना हुआ है, उसके ऊपर हेड है, हेड के ऊपर 7 दीवे हैं और साथ में क्या देख रहे हैं? जैतून के 2 पेड़ देख रहे हैं। हालेलुया। जैतून के जब वहां पर पेड़ देख रहे हैं तो वहां पर आगे पढ़े, तो ध्यान से पढ़े। यस, एक एक शब्द को पढ़ना है, छोड़ना नहीं किसी को। हाँ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਖਿਆ, फिर उस स्वर्गदूत को जो मेरे साथ बात कर रहा था, मैंने कहा उसको ਕਿ हे मालक, हे मालक, ਇਹ ਕੀ ਹਨ? व्हाट इज दिस? हालेलुया। वो कहता है कि मैंने देख तो लिया, मगर इसका अर्थ क्या है? ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? समझे हो कि नहीं? और फिर स्वर्गदूत ने इस दर्शन को जो उसने देखा था क्लियर किया। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और स्वर्गदूत ने उसको क्लियर किया और उससे पूछा, क्या तू वाक्य नहीं समझता? ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो उसने कहा, नहीं प्रभु जी, मैं नहीं जानता। पढ़ो आगे। क्या? ਤਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ यस, ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ नहीं जानता? उसको फिर से पूछा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ये क्या है? या ਮੈਂ ਆਖਿਆ, मैं आख्या, नहीं मेरे प्रभु। नहीं प्रभु। ਉਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ उसने फिर मैनू आख्या ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਬਾਬਲ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। देखो अभी वो क्या कर रहा है? उसको वो दर्शन को समझा रहा है कि ये दर्शन क्या है। बड़े ध्यान से सुनना। और इसकी 6 आई से वो अभी कुछ बातें को समझाने जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनना और पढ़ना। पढ़े 6 आई। ਉਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ उस फिर मैनू आख्या ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਬਾਬਲ ਬਚਨ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जरबाबल दे लई वचन है। जरबाबल दे लई, और हिंदी में जरबेल लिखा है, पंजाबी में जरबाबल। जरबाबल दे वचन है और परमेश्वर अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य द्वारा एक काम करता। तो अपने की क्या उसको पढ़ जा। यस, ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ना तो शक्ति से, ਨਾ ਬਲ ਨਾਲ ना तो बल से, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। सब कुछ मेरे आत्मा से ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। ना तो बल से, ना शक्ति से, मगर खुदा की आत्मा से सब कुछ होता है। और हमने जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 में क्या पढ़ा? पवित्र आत्मा आएगा, हमारी अगुवाई करेगा और हमें कल की बातें बताएगा जो हमारे साथ होने वाला है। और जब ये दर्शन को खुदा का दूत उसको बोल रहा था कि क्या तू देख रहा है, उसने ये दर्शन देखा मगर वो समझ नहीं पाया कि ये क्या है। 6 आई से इसको समझाना उसने शुरू किया कि इस वाक्य का जो गॉड आपसे कर रहा है क्या मीनिंग है। उसने कहा, जरबेल, न बल न ताकत से, खुदा की आत्मा से सब कुछ होता है। आगे बढ़े। या ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। सेना दे परमेश्वर का एक फरमान है। या ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ, देखो, उसने स्वर्गदूत ने और कुछ सिखाया उसको। पहली बार उसको बोला, हे बड़े पहाड़, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? तू की है? क्या? ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਬਾਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। तू
जरबेल दे अगे की हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। देखो उन्होंने क्या कि पहाड़ जो मैदान हो जाएगा अते चोटी का पत्थर हाका नाल बाहर ले जाएगा कि ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ऐसे लिखिया ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ये जो ने पहाड़ का जिक्र किया, मैं चाहना कि इसका मैं खुलासा करने को पहला नेक्स्ट चैप्टर वाल जावांगे सी, अगली आयत वाल जावांगे जी। मैं चाहना 8 आयत की पढ़ी हुई। यस ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ या ਕਿ ਜਰਬਾਬਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। आमेन। देखो यहाँ पर ये स्वर्गदूत और एक बात कर रहा है 8 आयत में। क्या यार जो जरबेल है उसको कह रहा है कि उसके हाथों से एक भवन की नींव रखी गई और केवल नींव नहीं रखी गई बल्कि उस भवन को उन्हीं के हाथों ने कंप्लीट भी किया। 8 आयत को बड़े ध्यान से सुनना। स्वर्गदूत ने कहा कि जो जरबेल है वो क्या है, एक भवन की नींव रख रहा है और नींव रखकर और उसको छोड़ नहीं दिया, उसको पूरा भवन बनाकर कंप्लीट कर दिया। 9 आयत को हम पढ़ेंगे अभी, बड़े ध्यान से सुनना। यस ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। कौन है जो छोटी छोटी बातों को परमेश्वर की क्या करता है, निखेधी करता है, छोड़ देता है। हाँ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋਣਗੇ या ਅਤੇ ਜਰਬਾਬਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। हाँ पढ़े पढ़े आगे पढ़े। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ 7 ਅੱਖਾਂ ਹਨ। देखो अभी क्या है, यहाँ तक खुदा ने 10 आयत तक सारी बातें उनको सिखाई और 10 आयत में जब थोड़ी सी लाइन रह गई तब परमेश्वर ने उस समाधान का क्या किया, खुलासा करना शुरू किया स्वर्गदूत का कि खुदा ने क्या इस दर्शन का मीनिंग उसको बताया। और परमेश्वर ने, यीशु ने, खुदा ने, जब बाइबल हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं वहां भी आंखों का जिक्र है, पुराने नियम में भी आंखों का जिक्र है। यहाँ पर वो अभी खुलासा कर रहा है, थोड़ी बातें उनको बताई, पहाड़ के बारे में बताया, ध्यान से सुना कि नहीं, पहाड़ के बारे में लिखा है और वहां पर खुदा के आत्मा के बारे में लिखा है और वहां पर हमने देखा कि एक भवन के बारे में लिखा है, भवन की नींव के बारे में लिखा है। और उसके बाद परमेश्वर ने नेक्स्ट स्वर्गदूत को कहा कि इसको क्लियर कर, जो ये साफ आंखें अपने सारी धरती के उत्ते या ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ देखो तद सीगा पर की कर देता और नेक्स्ट फटाफट नेक्स्ट पूछ लिया और बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ हर रोज हर वक्त दिन और रात परमेश्वर ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ सत्ता भी कर दिया और परमेश्वर की सामर्थ ਨੂੰ बिल्कुल साफ सुथरे रास्ते ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। इन लोग आमीन बोल सकते। याद है यूहन्ना यीशु को पहला आया वो परमेश्वर दी अखां सी हमें क्योंकि ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋਵੇ ਐਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਸੈਕੰਡ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਆ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਤੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਜਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਦੀਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ 7 ਅੱਖਾਂ ਆ जो धरती के उत्ते इंसान की हिफाजत लिए लगातार लगिया। और नेक्स्ट की किया, नेक्स्ट परमेश्वर ने
तो स्वर्गदूत नु फिर नॉलेज दी और उस बंदे ने उन्हें पूछा वो पेड़िया इन्हां दा की आख्या पढ़ो जरा मेरे नाल शब्दे पकड़ यस तद मैं उस ਨੂੰ ਆਖਿਆ तद मैं उसनु आख्या ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਿਰਛ हां ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਦਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਹਨ एक सज्जे पासे आ ते एक खब्बे पासे ते राइट एंड लेफ्ट हन ਮਸਾ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਹਨ ये दो पुरख हन ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ही इज मैन ये जैतून दे जेड़े तू दरख्त देख रहे हैं ही इज मैन ही इज टू मैन उन्हें स्वर्गदूत ने क्या ही इज टू मैन मतलब ये दो व्यक्ति हन जो धरती दे खड़े रहंदे आ और परमेश्वर उन्होंने खड़े होने लिए नियुक्त करता है वाह हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ही इज टू मैन इसे आज तुम फिर तो दोबारा पढ़ो या ਉਸ ਆਖਿਆ उस आख्या ਇਹ ਦੋ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਾ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਹਨ ये पूरी तरह ऑयल दे नाल पिछे हुए ये ऑयल हन ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ते सारी धरती दे मालिक दे हजूर ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ एवरी टाइम खड़े रहने हैं ही स्टैंड्स हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ बैठते नहीं वो खड़े रहते हैं और पीछे करना है वो बोलो किदे नाल बोलो किदे नाल केवल तेल दे नाल मसा कीते हुए तेल दे नाल बोलो हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ओनली तेल काफी नहीं हैगा तेल कुछ भी नहीं नथिंग जीरो कुछ भी नहीं है पर अगर ऑयल मजा किता होया था खुदा दी सामर्थ उत्थे आ खुदा दा अभिषेक उत्थे आ खुदा दा मजा उत्थे आ हालेलुया ते जेड़े दो जेड़े दरख्तां नूं असीं देखदे हां जैतून दे वो क्लियर किया कि ये ओ मनुष्य जेड़े 24 घंटे खुदा दे अभिषेक ना भेज के खड़े रहते हैं नेक्स्ट पढ़िए जरा ਉਸ ਆਖਿਆ उस आख्या ਇਹ ਦੋ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਾ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਹਨ दो तेल नाल मसा कीते कोई मैन हन ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ जो सारी धरती के मालिक के हुजूर ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ खड़े रहते हैं हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ और फिर उसको संतुष्टि हुई कि वाकई ये जो मैं देखा इन्हों का मतलब क्लियर हो गया हमें ਆਮੀਨ चलो ठीक है उनको तो क्लियर हो गया मगर हमारे लिए इसमें क्या है हमें हमारे लिए इसमें क्या है आज हम इसमें क्या सीखेंगे हम आज खुदा के वचन के अनुसार मैं आपके लिए बोलता हूं जो जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 हमने पढ़ा है 16 की 13 यूहन्ना 16 की 13 पढ़ा है पवित्र आत्मा आएगा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा पवित्र आत्मा हमें कल की बातें सिखाएगा जो अभी नहीं हुई यहाँ पर मैं आपके लिए 6 आयत को फिर से पढ़ना चाहता हूँ न बल न ताकत से पर खुदा की आत्मा से आपके सारे काम बनेंगे यीशु के नाम से आप सारी विपत्तियों से बाहर आएंगे यीशु के नाम से इस 6 आयत को अंडरलाइन कर लो क्योंकि आज मैं रिलीज कर रहा हूँ इस सामर्थ को और गॉड की सामर्थ को गॉड के अभिषेक को क्योंकि ना बल ना ताकत से ना अपनी हिम्मत से ना आपकी दलेरी से ना आपके धन से ना आपकी दौलत से ना आपकी बेटी ना आपके बेटे से मगर परमेश्वर बोलता है मेरे आत्मा से तेरे काम होने शुरू होंगे मेरी समझ से तेरे काम होने शुरू होंगे हालेलुया परमेश्वर के अभिषेक से ये काम होने शुरू होंगे हालेलुया और मैं चाहता हूं जब परमेश्वर ने आज बोला कि मेरी आत्मा से काम बनने शुरू होंगे पहला काम कौन सा बनेगा वाह हालेलुया पहला काम कौन सा होगा कौन सा काम सुधरेगा किस चीज से हमें ब्लेसिंग मिलेगी
और मैं आपके लिए 7 आयत को पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आपके लिए 7 आयत को पढ़ना चाहता हूं। सुनो, क्योंकि कई बार हम ये बात रखते हैं, जब खुदा का दास अपनी प्रार्थना करता है, बोलता है, तो हम क्या करते हैं, मेरे ना पीठ में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, वो चंगा हो जाए, हम ऐसा मांग लेते हैं। और कई बार हम उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, तो वो मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है। समझे हो मेरी बात? कई बार हम परमेश्वर से जो मांगते हैं, छोटी सी चीज मांग लेते हैं, मान लो कि मेरी आंख में पानी आ रहा है और हम मांगते हैं प्रभु मेरी आंख से पानी खत्म हो जाए। और क्या होता है कि एक सेम प्रॉब्लम किसी और को भी होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, मेडिसिन लेता है, आंख की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आज खुदा की समझ से आज मैं आपके लिए स्पेशल जब प्रे करूंगा, तो मांगना है, अभी भी मांगना है, वो मांगो ना जो मनुष्य के लिए कठिन है। हालेलुया। जो इंसान नहीं कर सकता उसको मांगो ना। परमेश्वर ने कहा कि जो इंसान नहीं कर सकता मैं वो कर सकता हूं आपके लिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु कहता कि वो मांगो कि जो इंसान नहीं कर सकता, मैं आपके लिए वो करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 7 आयत को मांगे, 7 वचन को मांगे। परमेश्वर ने कहा, ये जो तू बड़ा पहाड़ देख रहा है, ये पिघल जाएगा यीशु के नाम से। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तू छोटा पहाड़ देख रहा है, इस पहाड़ को देख रहा है तू। परमेश्वर कह रहा है कि तू अपनी विश तो रख आगे, मगर ये विश ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य नहीं कर सकता, जो मनुष्य के बस में नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि कोई बीमारी भी हो सकती है, कर्जा भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है, दुष्ट आत्मा हो सकती है, घर के बच्चे हो सकते हैं। कुछ ऐसा मांगो जो कहीं और से ना मिले। मैंने क्या कहा? मेरी बहन, मेरे भाई, क्या मांगने जा रहे हो आप? जो कहीं और से ना मिले, वो खुदा के भवन वचन से मिले। आमीन। मैं चाहता हूं ऐसी सोच, ऐसी डिमांड परमेश्वर के आगे रखो। छोटा ना सोचो, छोटा ना, क्योंकि ये जो दर्शन उसने देखा, ये छोटा दर्शन नहीं है। देखो, यहां पर खुदा की आंखें आपको देख रही हैं, खुदा के कान आपको सुन रहे हैं, खुदा के समाधान आपके लिए रेडी है, मेज रेडी है। परमेश्वर कहता आओ और भोजन करो। परमेश्वर कहता आओ और ब्लेस हो, आओ और हील हो, आओ और आगे बढ़ो, चलो और परमेश्वर आपकी पर दया करेगा। थिंक ना रखे